अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है और साइफर केस जिस तरह से भोंडे अंदाज से बनाया गया है, आखिरकार उसका पोस्टमार्टम हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की मरकजी अपील के खिलाफ समाअत हो रही है और आज इसमें छठी समाअत थी और इस समाअत के दौरान आज सलमान सफदर ने जो दलाइल अदालत के सामने रखे हैं उनमें से असद मजीद और आजम खान के जो बयानात थे साइफर केस में, ये इन चीफ थे जो कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ये दोनों गवाह लाए गए थे। इन दोनों गवाहों के बयानात पर आज सलमान सफदर ने जो दलाइल अदालत के सामने रखे हैं, ये दोनों बयानात इमरान खान के हक में जो है वो साबित हुए हैं और इन दोनों गवाहों ने जो बयानात अडयाला जेल में दिए, उन दोनों पर अदालत भी हमें मुतमईन नजर आई। इस तमाम अंतर सूरत हाल पर बात करेंगे। आज समाअत थी और इस समाअत में एक तो बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि सलमान सफदर ने अदालत के सामने ये इस्तदा की कि मुझे 1.5 घंटे का एक्स्ट्रा वक्त दिया जाए और मैं अपने तमाम तर दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। फिर उसके बाद लाहौर के अंदर कुछ उनके केसेस थे, उनकी कुछ जमानतें लगी हुई थी, मैंने वहां पर जाकर बहुत सारे लोगों के केसेस देखने हैं तो मुझे उसमें वक्त दिया जाए। अदालत ने मंगल के रोज का वक्त इसमें तय किया है कि मंगल के रोज 1 बजे से लेकर 4 बजे तक सलमान सफदर अपने दलाइल देंगे। फिर उसके बाद जो है वो प्रोसिक्यूशन का टाइम आएगा और प्रोसिक्यूशन उसमें अपने दलाइल। आज सलमान सफदर ने अपने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि असद मजीद पाकिस्तान में अमरीका के सफीर थे, उन्होंने साइफर भेजा। मजीद ने बताया कि वो डॉलन लू के साथ खाने पर बैठे थे, लेकिन अपने बयान में ये नहीं कहा कि क्या बात हुई थी जिसकी बुनियाद पर साइफर भेजना पड़ा। यानी कि असद मजीद और डॉलर लू के दरमियान जो मुलाकात हुई, सलमान सफदर ने अपने दलाइल में बताया कि उस मुलाकात में असद मजीद ने ये नहीं बताया कि वो जो साइफर भेजा गया उसमें उसमें जिसको बुनियाद बनाया गया उसमें कहा क्या गया था। उसके बाद वो कहते हैं कि असद मजीद ने साजिश का जो एक वर्ड इस्तेमाल किया गया था और इमरान खान ने साजिश का बयानिया बनाया था, तो वो कहते हैं कि असद मजीद ने साजिश का जो एक वर्ड है उसको भी डिनाई किया कि ये साजिश नहीं हुई थी। अगर साजिश नहीं हुई तो फिर पाकिस्तान और जो दुश्मन ममालिक हैं या बाकी जो ममालिक हैं उनके दरमियान तल्लुकात कैसे खराब हुए। उसके बाद वो कहते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट के जज थे उन्होंने ट्रायल कोर्ट के जज ने अपने ऑर्डर के अंदर लिखा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका के साथ तल्लुकात या बाकी किसी ममालिक के साथ तल्लुकात खराब हो सकते हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट के जज ने ये नहीं लिखा कि तल्लुकात खराब हो चुके हैं। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस पर स्पेसिफिकली तौर पर ट्रायल कोर्ट के जज को लिखना चाहिए था, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के जज ने अपने फैसले में लिखा कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ या किसी और ममालिक के साथ तल्लुकात मुस्तकबिल के अंदर जाकर ख़राब हो सकते हैं, यानी कि उन्होंने मौजूदा वक्त की बात नहीं की। तो जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज को चाहिए था कि वो इसमें स्पेसिफिकली तौर पर कुछ लिखते। उसके बाद उन्होंने सलमान सफदर ने कहा कि मुझे यही अभी तक समझ आया है कि साइफर के मामले पर अहम नाज़िमुल अमूर का मैसेज आया और उस पर साबिक प्राइम मिनिस्टर और साबिक वजीर खारजा को 10-10 साल की इसमें सजा सुना दी गई। इसके बाद मुझे कहीं और केस का कोई और स्टेटस नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि आजम खान ने जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था 164 का, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि जो कागज लहराया गया वो साइफर था। यानी कि इमरान खान ने जो जलसे के अंदर साइफर लहराया था, जो कागज लहराया था जिसके बुनियाद पर FIR हुई और पूरा केस बनाया गया, उस पर वो लिखते हैं कि मुझे ये नहीं मालूम कि इमरान खान ने जो लहराया था वो साइफर ही था या फिर वो कोई और कागज था। इस बात का जो आजम खान है उन्होंने अपने बयान में क्लैरिटी नहीं दिखाई। आजम खान के 164 के बयान के तहत वो कहते हैं कि जो लहराया गया था वो कागज था या साइफर था, इस बात का अभी तक मालूम नहीं है। ये आजम खान का बयान था, इन चीफ इसमें वो जो है वो विटनेस थे। उसके बाद वो कहते हैं कि हत्ता कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उसको भी नहीं मालूम कि ये कागज था या फिर ये साइफर था। अगर आजम खान कहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर आजम खान कहते हैं अगर आजम खान कहते हैं कि मैंने साइफर को खोला और मैंने साइफर को खोल कर पढ़ा, तो फिर इस केस की जो सूरत हाल है वो कुछ मुख्तलिफ होती। यानी कि जलसे के अंदर आजम खान ये बयान दे रहे हैं कि उस जलसे के अंदर इमरान खान ने जो लहराया वो कागज था या साइफर था, इस बात का अभी तक उनको इल्म नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि आजम खान अगर ये कहते कि ये साइफर था तो फिर इस केस में जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ होती। उसके बाद जो सलमान सफदर थे उन्होंने अपने दलाइल में मजीद कहा कि मुझे
अभी तक यही केस समझ आया है कि डोलांडू असद मजीद की एक लंच के ऊपर मुलाकात थी, ऑफिशियली तौर पर लंच था, उसको रिपोर्ट भी किया गया, फिर उसमें एक जिक्र हुआ, फिर उसके बाद जो है वो उस जिक्र की बुनियाद पर 10-10 साल सजा सुना दी गई। आजम खान के बयान से ये बात साबित होती है कि इमरान खान ने जो लहराया वो साइफर नहीं था। अगर साइफर नहीं था तो फिर उसी बुनियाद पर, उसी जलसे की तकरीर की बुनियाद पर जो है वो पूरा केस बनाया गया, उसमें केस फारिग हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो असद मजीद का जो बयान है साजिश का, अगर असद मजीद इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि साजिश नहीं हुई थी, तो फिर तो ये केस बनता ही नहीं है। अगर असद मजीद ये कहते हैं कि साजिश नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल की, रिजीम चेंज की, तो फिर असद मजीद जब डिनाई कर रहे हैं तो फिर प्रोसिक्यूशन किस बुनियाद पर केस बना रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो कि आज सलमान सफदर ने अदालत के सामने उठाया है। इस केस की समाअत मंगल तक मुलतवी की गई है और मंगल के रोज 1 बजे से लेकर 4 बजे तक सलमान सफदर अपने दलाइल जारी रखेंगे और जो दलाइल जारी रखेंगे फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन का टाइम आएगा, प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल देगी। लेकिन इसमें एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि साइफर वो आज भी सलमान सफदर ने दोबारा अपने दलाइल में कहा कि साइफर पर केस बनाया गया, लेकिन साइफर अभी तक देखा किसी ने नहीं। साइफर ना तो प्रोसिक्यूशन ने देखा, ना जज साहब ने देखा, ना जो मुलजमान के वकील हैं उन्होंने देखा। और असद मजीद का जिक्र हुआ तो असद मजीद ने कहा कि साइफर में साजिश का वर्ड नहीं था। आजम खान इन चीफ थे, आजम खान को वो कहते हैं कि पहले उनको जो है वो अगवा करके रखा गया, फिर आजम खान अचानक नमूदार हो जाते हैं, फिर वो अडयाला जेल के अंदर भी पहुंच जाते हैं, वहां पर 164 का बयान भी दे देते हैं। और उस बयान में भी आजम खान की 2 तरह की स्टेटमेंट थी। पहली स्टेटमेंट के अंदर आजम खान ने कुछ और बयान दिया था, दूसरी स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने ये बयान दिया था कि इमरान खान ने जो लहराया था वो साइफर था या कोई और चीज थी, इस बात का वो कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं। और वो नुक्ता आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर डिस्कस हुआ है और उस नुक्ते को बुनियाद बनाकर इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने अदालत को बताया। उसके बाद जो ट्रायल बैक होने का एक मामला था उसके भी आज सलमान सफदर ने कुछ इस तरह से दरवाजे बंद किए हैं। उन्होंने कहा कि 2 गवाह थे मेन, एक था आजम खान और एक थे असद मजीद। अगर इन दोनों गवाहों के जो बयानात हैं उस पर हमें कोई एतराज नहीं है, आजम खान के बयान पर कोई एतराज नहीं कि जी वो साइफर था या कोई कागज था, असद मजीद के बयान पर कोई एतराज नहीं जी कि वो साजिश थी। अगर साजिश थी तो फिर तो साइफर का केस ही नहीं बनता, अगर साजिश नहीं थी तो फिर वो कहते हैं कि इन दोनों गवाहों पर अगर आप रिमांड बैक करते हैं फिर इन दोनों गवाहों पर जिरा होगी। जब उनके बयानात ही मैं आपके सामने 2 रुकनी बेंच के सामने पढ़ रहा हूं और इनको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इन पर अगर मैं होता तो जरा भी मामूली सी करता, हार्ड क्वेश्चन इसमें बनते ही नहीं थे क्योंकि बुनियादी साइबर केस की यही है। तो फिर वो कहते हैं कि अगर आप इसको 100 मरतबा ट्रायल बैक करें तो 100 मरतबा वही ये यही 2 गवाह होंगे, अगर आप इसको एक एक मरतबा करें तो फिर भी यही होंगे। तो इसलिए सलमान सफदर के ज्यादा से ज्यादा फोकस यही था कि ये केस ट्रायल जो है वो ये ट्रायल रिमांड बैक ना हो, उसको दोबारा जज अबुल असरार जुल्करनैन ना सुने। लेकिन अगली समात बड़ी अहम होगी। साइफर केस अपने आखिरी मरहले में जो है वो दाखिल हो चुका है। मजीद जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।